मैंने इतना संघर्ष देखा मेरी ज़िंदगी में, चाहे वो खेल जीवन हो चाहे मेरा पारिवारिक जीवन हो। दादा मैं ये इस सोच के साथ राजनीति में आया था कि ये हमारे जैसे बड़े लेवल के खिलाड़ियों को भी इतनी परेशानियों का जब सामना करना पड़ता है, और मेरे जैसे तो हज़ारों दीपक उठा निकल सकते हैं अगर समय से उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। गाँव-गाँव में ऐसे ऐसे आदमी यहाँ पे विधायक बनते रहे हैं कि क्षेत्र के विकास के नाम पे तो सिर्फ मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बस उल्लू बनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार की गठड़ी बांध रखी थी, कौन क्या शुरू रखे हैं। आज देख रहा तो पीने का पानी नहीं पहुंचना पाता। भारतीय जनता पार्टी इतिहास उठा के देख लेना, ऐसी पार्टी है तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, चाहे सरपंच भाई हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का था, चाहे कांग्रेस का था, चाहे बीजेपी का था, चाहे कोई निर्दलीय था। आप देख रहे हो द हरियाणा स्टोरी और मैं सुथर अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। हमारे साथ दीपक निवास हुड्डा हैं, भारतीय स्टार कबड्डी प्लेयर हैं और अर्जुन अवार्डी भी हैं। फिलहाल भाजपा की टिकट से महम से प्रमुख दावेदार हैं और महम की राजनीति ने लेकर इनसे चर्चा करेंगे कि क्या सोच के राजनीति में कदम रखा और आगे के सपने देख रखे हैं महम की खातिर ने। भाई साहब नमस्कार। राम राम। नमस्कार जी, राम राम। तो पहले तो भाई साहब आपकी एंट्री जो ही है राजनीति में, उसने लेके क्या सोच के राजनीति में कदम रखा और उस पर ही चर्चा करें। देखो, मैंने पहले राजनीति में आने का कोई मेरा विचार नहीं था, ना सोचा था कि राजनीति में आऊँगा। एक अच्छा खासा खेल जीवन रहा है, बचपन में माँ बाप गुजर गए थे, बहुत सारा स्ट्रगल किया, संघर्ष किया जिंदगी में। इतनी तकलीफें झेल कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैंने इतना संघर्ष देखा मेरी ज़िंदगी में, चाहे वो खेल जीवन हो चाहे मेरा पारिवारिक जीवन हो। तो जब यहाँ तक पहुँचा मैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, भगवान की कृपा रही कि देश का कप्तान बनने का सौभाग्य मिला, अर्जुन पुरस्कार मिला। तो इतने बड़े लेवल पर पहुँचने के बाद मैंने ये देखा कि जो गाँव में जो खिलाड़ी हैं, इतनी प्रतिभाएं हैं कि गाँव में, और महम में तो मैं खासकर पिछले 7-8 महीने से लगा ही हुआ हूँ कि अगर उन प्रतिभाओं के ऊपर ध्यान दिया जाए तो जो उनके शुरुआती दौर में जो समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत से खिलाड़ी उन समस्याओं से परेशान होकर दम ही तोड़ देते, खेलना छोड़ देते। तो मैंने ये सोचा था, मैं ये इस सोच के साथ राजनीति में आया था कि ये हमारे जैसे बड़े लेवल के खिलाड़ियों को भी इतनी परेशानियों का जब सामना करना पड़ता है तो धरातल पे कितनी समस्याएं होंगी, और मेरे जैसे तो हज़ारों दीपक उठा निकल सकते हैं अगर समय से उनके ऊपर ध्यान दिया जाए गाँव-गाँव में। तो मैं इस सोच के साथ आया था। लेकिन जब मैं गाँव-गाँव में घूम रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, बड़े बुजुर्गों से, माताओं से मिल रहा हूँ, मेरे खिलाड़ी साथियों से मिल रहा हूँ, तो समस्याएं तो भाई साहब इससे कहीं ज़्यादा परे है। अगला सवाल है मेरा, महम ही क्यों? महम देखो, मेरे माता पिता काफ़ी छोटी एज में गुजर गए थे। माता जी जो 3 साल का तभी गुजर गई थी, पिताजी जब 11वीं क्लास में तभी गुजर गए। मामा जी मेरे निंदाना गाँव से, भाणजा हूँ महम का। कट्टर साहब के गांव के। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो रही बात महम ही क्यों, क्योंकि ये महम जो पवित्र मिट्टी है, इतने लंबे समय से ऐसे ऐसे आदमी यहाँ पे विधायक बनते रहे हैं कि क्षेत्र के विकास के नाम पे तो सिर्फ मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बस उल्लू बनाया जा रहा है। कोई क्षेत्र का विकास नहीं किया इन लोगों ने। इतनी ठंडी जगह हुई पास भी मैं, ये जो मैं मलका है बहुत ठंडे हल्किया में है। विधायक बन जाओ हो आप, क्षेत्र विकास के लिए करो कि बड़े बड़े वादे। पहले जो विधायक थे, भ्रष्टाचार की गठड़ी बांध रखी थी, नुआंधी से उठाइए भ्रष्टाचार की। गांव के लिए 2-4 आदमी काम हो गए तो हो गए, बाकी पूरा मैं मलका क्यों करे परेशान रहो, क्यों करे दिन रात रहो। और जो एक और बना दिया फिर, या जनता इतनी दुखी थी, मैं काफी लंबे समय से देख रहा हूँ, इतनी ज्यादा परेशान थी जो पहला विधायक था कांग्रेसी, कि उनने सताए उड़ा ने, एक भाई ने, समाज सेवी ने थोड़ी सी समाज सेवा कर दी। हमारी बहन बेटिया थी, बस चला दी। बहुत मतलब बहुत बड़ा अच्छा काम है भाई। और भी जो समाज सेवी भाई हैं, पैसे वाले भाई हैं, ऐसे ऐसे धर्म के काम करने चाहिए। लेकिन क्या एक बसें चलाने से एक क्षेत्र का विकास हो गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हो गया क्या क्षेत्र का विकास? एक के गांव में जाऊँ, सड़कें नहीं, गली नहीं, नालियाँ बुरा हाल, पीने का पानी नहीं, सप्लाई का पानी नहीं। इन छोटी छोटी चीजें थी, पूरा हल्का परेशान है। कौन क्या शुरू रखे हैं, आज देख रहा तो पीने का पानी नहीं पहुंचना पाता। और जिनमें सप्लाई का पानी पहुंचा है डिग्गी में, इतना गंदी हालत में पानी पहुंचा, खाजे हो रही है। बहनिया हम जाके देखो गाँव में, पूछो। आपके विधायक जी हैं यहाँ के, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई सरकार की काम करने की इच्छा नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, उन्होंने बहुत कोशिश करी, विधानसभा में खूब मुद्दे उठाए। आपके विधायक नहीं, जो विधायक से मौजूद था बलराज हाँ। कुंडू, कौन से मुद्दे उठाए?
5 साल चलता है, पागल बनाए रही। बहुत ठाडा बिजनेसमैन है, अपने आप में पैसे से संपन्न भी है। जब जनता ने बकान थी ये काम कर सका, पैसे खर्च गए, बस चला दी, किसी ने भगवान दर्शन करनी थी, मतलब ये ड्रामे कर रहा है। सच्चाई बात बताऊं, ड्रामे कर रहा है। रुपये खर्च गए, तो रुपये खर्च गए तो क्षेत्र विकास नहीं कर देता। ये तो नौका है, मैं 150 करोड़ लिया सरकार पे, 200 करोड़ लिया सरकार की, उसकी कोई मत ही तो उसने नौका देख मैं लिया आया, पहले भी तो दे देता। भारतीय जनता पार्टी इतिहास उठा के देख लेना, ऐसी पार्टी है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, चाहे सरपंच भाई हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का था, चाहे कांग्रेस का था, चाहे बीजेपी का था, चाहे कोई निर्दलीय था। जिसका खत्म जो गांव का क्षेत्र के लिए पैसे आने थे, जो बजट था, सबको मिला है बिना किसी भेदभाव के, किसी का नहीं रुका। अब जो काम नहीं कराना चाहता, जानबूझ गए दूसरी पार्टी से प्रभावित हो गए या जानबूझ के सरकार के विरुद्ध हो गए, यो इस भाई का है। बलराज कुंडू जी समाज सेवी की आप बात करें ना, विधायक की 5 साल काम ना कराया ना, बड़ी बड़ी बात फेंकनी, सरकार का विरोध करना, जनता को उल्लू बनाए रखना। जिस आदमी ने 5 साल जनता खून के आंसू रवाई थी, इन चीजा थी, सड़क गली नाली पीने का पानी, इन चीजा थी, खून के आंसू रवा रखे, हल्का बका रहा है। तो काम कित कराया इसने, इब कितना 150 करोड़ रुपये इब रुक के मार लग रहा है। मैं इस काम की फिरनी के रुपये लिया आया, मैं इस काम की गली के लिए आया, मैं इस चीज के लिए आया, मैं इसके 30 करोड़ लिया इस काम के, इसके लिए इब कितने लिया आया। ये बड़े करड़ा काम करे भाई। आपने सड़क पानी गलियों की बात करी है, तो आप ये भांडे हो लगभग पूरा हल्का कवर कराया आपने गांव गांव जाके, तो के समस्याएं देखी हैं आपने कि कौन कौन से काम जो है अटके पड़े हैं? सारे अटके पड़े हैं। लाखन माजरा गांव में चले जाओ, बाढ़ नानत होगी जावा है ना। लाखन माजरा गांव में मन बाइक और साइकिल मतलब ही नहीं, गाड़ी छोटी गाड़ी भी नहीं चल सकती, इतना भूंडा हाल है। तो मैं लाखन माजरा रोड है ना, छोटी गाड़ी तो चल नहीं सकती, इतना गंदा हाल है उस रोड का। कित था भाई, कित था 5 साल तो बड़ा टेंडर लेनी है रोड आगे कर देता, जरूरत भी ना थी। बहुत बार टेंडर लेनी है रोड आगे, ठेके लेनी है, और कोई 1000 करोड़ का मालिक था अपना आप में। क्या तुम्हारी मैं पवित्र मिट्टी नारी जनता ने परेशान कर रहा, पागल बना के सर। ये तो अपना बना जनता, मैं 2 दिन में अपना बना देता, इतना भारी लेने हैं रोड। एक तरफ ने दीपक हुड्डा खुद यूं कहे हैं कि महम में काम नहीं हुए हैं, महम के हालात जो हैं वो बद से बदतर हैं, जो विधायक ने करने चाहिए थे वो है काम। दूसरी तरफ ने आपकी पार्टी के बड़ा नाम है, क्योंकि महम में बड़ा नाम हो जावा है, शमशेर खरकड़ा, वो यूं कहे कि 600 करोड़ के काम महम में हुए हैं इस सरकार में। तो कितने 600 करोड़ आपने लागे दिखे हैं कि दिल पात रखते? मेरी बात सुनो आप, पहली बात, आप मेरी ये पार्टी के मेरे से एक वरिष्ठ सम्मानित व्यक्ति की बोल रहे हो, उन्होंने अपनी तरफ से करवाए हुए काम, अब मैं उनके ऊपर पॉइंट करने लग जाऊं? आप सवाल कर रहे हो फिलहाल विधायक के, जो मौजूदा व्यक्ति है, जो विधायक से, वो कह रहे हैं कि सरकार में काम है इस हल्के के लिए। मैं वही बता रहा हूँ, उनने अपनी तरफ से करवाए हैं जो भी कराए हैं। ये बड़े भाई साहब के पास जाओगे तो लिस्ट भी दे देंगे आपको, एक एक चीज देंगे। आप दूर दूर जाकर ना पूछो, भाई साहब जा पूछ लो, बताए ना देंगे, आपने लिस्ट काट के दे देंगे। या कोई छोटी बात थोड़ी ना कही हो, को मना थोड़ी ना कर, आप जा पूछ लो, भाई साहब आपने बता देंगे कम्मा की। तो बात फिलहाल विधायक की चल रही है, आप ही मृत्यु कहने लाग जाओ। अगर मैं भी पार्टी आदमी हूँ, आपने मत भाई आया हूँ समाज सेवा के लिए, करूंगा जो मैं मलका, ये मेरे बड़े बुजुर्ग भी आशीर्वाद देंगे, फिर देखिए 24 के 24 घंटे मेहनत कर सकूं। लेकिन बात है विधायक की, विधायक के करया मतलब विधायक की आपने पूछी, विधायक की कही आपने, फिर बात घुमा दी विधायक पर, तब आप नून घुंडी तार लिया इसने कामों की। मैं भी घूमा तो फिलहाल देखो, मान लो आपने सरपंच बना दिया, हाँ, आरे उड़ गया, आप कहने लाग जाओ विधायक ने तो नहीं कराए, वो आपने कही। फिर मैं वही कहूँ आपने, हाँ। एक सुनोगे जब बड़ा अच्छी जब लग गई आपने, फिर मैं आपकी सुनूंगा। मान लिया आप दोनों भाई सरपंच का इलेक्शन लड़ लिए, मैं जीत गया, आप हार गए। इब जनता को तीसरा भाई पूछने लग गया, अब बता तने तू सरपंच था, तने क्या काम कराए? इब मन के मैं कराया ही नहीं, फिर वो है भाई तने कहने लग जाता, भाई तू हार रहा है, तू बता तने कितने कराए, तने क्यों कराए, तू इतने ही कहे है, तने कराए है कि नहीं कराए, तेरी जांच पड़ताल कराएंगे। अरे जांच पड़ताल जितने और की करो, और जो उसने के कराया जांच पड़ताल मैटर ने ना घुमाओ, मुद्दे से मत भटको मत। एक विधायक हल्का राजाओ है, एक अच्छा सरपंच भी काम कराओ ना, गांव ना आदर्श गांव का दर्जा दिवा दे है, विधायक बना रखे है मैम 24 ने, इतना ठंडा हल्कन है, पागल थोड़े नहीं हल्का है मिट्टी, परेशान होकर बनाया था। अगर दंगी साहब ने काम ना कराए थे, उनने कति लहू पी रखा था हल्का भ्रष्टाचार में, और 5-4 गुर्गियान ले गए, तो उन तो परेशान होकर बनाया था। उस आदमी का जिक्र करो जो विधायक बना रखा है, उसने के कराया हलकती। ठीक, अभी विधायक जी मजबूरी में बनाए गए, आपने तैयारी कर रखी है, चुनाव सिरपा आगे हैं, लेकिन एक अभी रिजल्ट गया है लोकसभा चुनाव का, और महम की बात करें तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है,
हार जीत के अंतर का, जिसमें कांग्रेस ने जीत हासिल हुई है। तो इसे में आपने के लगे है कि विधानसभा चुनाव कितना आसान या कितना मुश्किल है आप लगता है? देखो, या आपकी पार्टी के आसान नेता कहता है? आसान बिल्कुल नहीं होता। चुनाव कोई भी हो, कभी भी आसान नहीं होता। बहुत अच्छा मुकाबला होना है। रही बात लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हमेशा अलग होता है, ये आप सबको पता है, जनता को भी पता है। अभी मैं मलके की बारी है, बड़े बुजुर्गों को देखना है कि आपके बीच दिन रात रहेगा कौन अच्छा काम करा सकता है। एक गरीब परिवार का बेटा हूँ, बिना माँ बाप का बेटा हूँ। बिना माँ बाप से तो गरीब को होता नहीं, पैसे से तो कोई भी गरीब हो जाए। बहुत सारा स्ट्रगल देख के यहाँ तक पहुंचा हूँ। एक एक धरातल की चीज पता है, क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या समस्याएं ठीक करनी है। दूसरी बात, मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ इन लोगों की तरह। जो दोनों आदमी है ना, कांग्रेस वाले और तो निर्दलीय विधायक बन रहे हैं, कई हजार करोड़ के मालिक से। ये राजनीतिक आदमी है, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। एक धरातल तो इन सब के बीच में तो उठ का एक बच्चा हूँ, खिलाड़ी। दिन रात इनके बीच में रहूंगा, इनकी तरह वीआईपी नहीं हूँ मैं। और कि एक बार बकानती वोट ले लिए फिर दिखा ही नहीं, फिर फायदा क्या? मेरे जिंदगी जीने का क्या फायदा? खेल जगत में जब तक ही रहा, मेरे खेल जीवन के लिए, देश का मान बढ़ाने के लिए याद रखा गया। अब इस राजनीति में समाज सेवा में आया हूँ, तो मैं एक वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये छोटे छोटे काम है ना, जो सड़कें, गली नालियां, पीने पानी, इन तीन अपने बेटे थी, आपने कहना ही नहीं पड़ेगा, कहने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। तो प्राथमिक काम है। पहले 6 महीने में गिन के बताऊं, जब ये खत्म नहीं हो जाए ना, टोकनी जरूरत को ना मरती उस गांव में, वह गली को उस गांव में उड़े या समस्या उस गांव में उड़े। जो मेरा फर्ज है, जो मेरा आत्मिक फर्ज होना चाहिए, मेरा कर्तव्य होना चाहिए। काम है बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खुलवाया जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया जाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगवाए जाए, रोजगार के साधन देखे जा। और रही बात ये बसाड़ी, सरकारी ना लगवाए थे, मैं लिख के दू हूँ। हर एक गांव में मेरी बहन बेटियां थी या भाइया थी जिन्हें पढ़ने थी जाना है, लाइन लगवा दूंगा सरकार की तरफ से। सरकार खुद इतनी सुविधा देना, कहनी होना चाहिए, को हक दिवाड़ियां होना चाहिए। खेल की रही एक और बड़ा मुद्दा है जिसने सोच कमाया था, इतना बड़ा स्पोर्ट्स सेंटर खुलवा दूंगा हर खेल का। सबसे पहली प्राथमिकता है, चाहे मैंने सरकार का दिन रात हाथ में जोड़ने पड़ो। हमारी सरकार करती है खिलाड़ियों के लिए, जरूर करेगी, मुझे उम्मीद है। इतना बड़ा स्पोर्ट्स सेंटर खुलवा दूंगा मैं कि मेरा खिलाड़ी भाई यार, तो नरे दीपक हुड्डा लिखड़े, नरे मनु भाकर, नरे योगेश्वर दत्त, नरे नीरज चोपड़ा। आपने खिलाड़ियों की बात करी, क्योंकि ये जो एरिया है इसमें से बिल्कुल वो पता नहीं क्या खासियत है कि खिलाड़ियों की गिनती करने लग जाए तो गिनती कम पड़ जावे है। और दूसरा सबसे बड़ा एक तबका है, वो है किसान। आपकी सरकार में इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, पहलवानों का आंदोलन है, उसके बावजूद आपने क्या सोच के ये लगा है कि लोग जो है सुनो, इस पार्टी के नीचे आपने सपोर्ट? मेरी बात सुनो। पहली बात, किसानों के लिए वो एक सोचा समझा पंजाब की तरफ से प्लान किया आंदोलन था। किसानों के लिए हमारी सरकार जितना कर रही है ना, कांग्रेस कभी सपने में भी नहीं कर सकती। 10 रुपया 1 रुपया चेक दिया दे उड़ा सरकार में, कित भूल जाएंगे लोग उन्हें। बस नो प्लान करके प्रोपगंडा सा बना दिया सरकार के खिलाफ। 72 हजार करोड़ रुपए किसान ने खत्म दिए हुए 6,000 रुपये के हिसाब से। थोड़ी रकम नहीं होती। 12,000 किसानों को 6,000 रुपये के हिसाब से 72 लाख करोड़ रुपया, ये छोटा आंकड़ा है क्या? महीने का 500 रुपया है। एक डोल की स्प्रे भी को नहीं आंदी किसान ने कहे। एक बात बताओ, कांग्रेस कितना दिया करती वो बता दो। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो कुछ भी नहीं दिया। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है भाई। यो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है यो, और ये दिन रात बड़े कुछ ना कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। जब आंकड़ों की जब निकालेंगे ना, तो विस्तार से आपको बताऊंगा कि किसानों के लिए ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। फिर तो आप बोलोगे नहीं कुछ भी। बदले में कांग्रेस की कंपेयर करो। देखो मेरी बात, एक और बड़ी बात बताऊं, किसान ने जमीन 10-10, 15-15 लाख में कब्जा गए, कई करोड़ की बेची थी उड़ा सरकार में। वहां दिन क्यों कर भूल जाएंगे भाई? विपक्ष का काम होता है बोलना, नहीं तो विपक्ष किस काम का। लेकिन जनता को ये देखना कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। वह है कांग्रेस की सरकार है, 2-2 रुपया चेक दिया करती मुआवजा के, कित गई हुए। तो आप बोल रहे हो 6,000 रुपये जो किसान खाता हूँ, उसने तो आप छोटा मान रहे हो। उसने तो आंकड़े आप कुछ भी नहीं मानते। अब जो 2-2 रुपया चेक आया करती उनका के उसकी बदौलत सरकार काट दी थी सत्ता से बाहर लोगों ने। सरकार काट दी थी, लेकिन हमारी सरकार दिन रात कर रही है और आगे बढ़ा जा रही। दूसरी बात आप मेरी बोल रहे हो, मैं इनकी खिलाड़ियों के लिए मैं खुद बहुत लंबे समय तक रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी पक्का सपोर्ट खूब रहा है, वो एक अलग चीज है। मैं ये कह रहा कि जिस झंडे के नीचे आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हो, इससे बेहतर झंडा नहीं है उस झंडे के नीचे इतना बड़ा खिलाड़ियों का आंदोलन रहा। भाई खिलाड़ियों का कोई आंदोलन रहा? कितने खिलाड़ी थे भाई? हम भी खिलाड़ी हैं, देश का कप्तान रह रहा हूँ। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर अर्जुन अवार्डी हूँ। मेरी धर्मपत्नी विश्व चैंपियन बॉक्सर है।
योगेश्वर दत्त जैसे खिलाड़ी है, मनु भाकर जैसे हैं। देश में और भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आप इस चीज को क्यों नहीं देख रहे? बहुत सी चीजें ऐसी होती है, विपक्ष ने उनको मुद्दा बना लिया है और हमारे खिलाड़ी भाइयों को भी गुमराह कर लिया है। इससे अच्छी सरकार नहीं हो सकती खिलाड़ियों के लिए। मैं आपको बता दूं, आंकड़ों के साथ बताता हूँ फिलहाल मैं आपको। पहले देश के लिए 1-2 मेडल आ जाया करता ना बाहर देशों में, तो खुद था पूरा देश पटाखे फोड़ा कि एक मेडल आ गया भाई, पूरे को एक ब्रोंज आ गया, सिल्वर आ गया। अब की बार पिछले एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स पैरा एशियन गेम्स दोनों को मिलाए तो 221 मेडल। सोच, सपने में भी नहीं सोचा था हम खुद थे इसमें कह रहे थे। जनसंख्या तो चाइना तो ऊपर जानने हो रही है आज से 10-12 साल पहले, और मेडल हमारे 1-2 आए हैं। 107 एशियन गेम्स, 114 पैरा एशियन गेम्स, 221 मेडल। पिछला ओलंपिक में 7, पैरा ओलंपिक में 19, डेफ ओलंपिक में 20, कॉमनवेल्थ में 69, 69 मेडल। ये बोलन में है, ये बोलन में नहीं भाई। ये आंकड़ा देखा ना खिलाड़ियों का, कितना बड़ा आंकड़ा है, छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ा प्रभाव है। 2 महीने पहले हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सरकार ने गांव गांव में 972 खेल नर्सरी दी है। मैं 26 तक मैं दवा रहा हूँ, शीसर गांव है 5-5 खेल नर्सरी है एक गांव में, तो विकास कैसे नहीं हो रहा? बोल ही नहीं सकती। अब मुद्दा बनाए विपक्ष का काम है जनता को गुमराह करने के लिए, कुछ ना कुछ तो बोलेगी, ना बोलेगी तो फिर जनता क्यों करे? उन मान विपक्ष में बैठे हैं, बिना मतलब की गलती काटने लग रहे हैं। मदीना गांव में 4 खेल नर्सरी है, भरिया पड़िया खेल नर्सरी में, लेकिन ये लोग जनता ने गुमराह कर रही है, सरकार की अच्छाई ने दिखने नहीं दे रहे, क्योंकि न तो अपना वोट बैंक साधना, कुछ ना कुछ झूठ बोल गए। और पंजाब ने किसान आंदोलन कर लिया। मैं आपको आंकड़े भी निकाल के दिखा दूंगा अगले इंटरव्यू में, सारी चीज के किसान कर दिया। खिलाड़ी मैंने आपको बताया थी, भविष्य देश का बहुत नीचे रहना था अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं आती। खिलाड़ी आज जो पैरा ओलंपिक चल रहे हैं, रिकॉर्ड टूट लिया है, आप देख लो, 9-10 मेडल तो हो लिया। आप लोगों ने जब भाजपा ज्वाइन करी थी, आपने और आपकी वाइफ ने, तो उस टाइम एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुई, पुरानी वीडियो, जब आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी खेल नीतियों की बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो लोगों का सवाल था कि अचानक से ही साके हो गया कि एकदम से। मैं बता अचानक नहीं होया जी, अचानक क्यों होया? अचानक नहीं होया कुछ। लंबे समय तक भूपेंद्र हुड्डा जी मेरे दादा की उम्र के हैं, सम्मानित व्यक्ति है, हमने सम्मान किया उनका जहां भी आए, मैंने बहुत भरपूर सम्मान किया। इस चीज को कोई नहीं नकार सकता, चाहे वो किसी भी दल का आदमी। दूसरी बात, मैं 15 साल राजस्थान की तरफ से खेला हूँ, आज तक जो मेरे भाई नु कहे ना, आगे न कांग्रेस ने नू कर दिया और नू कर दिया। 15 साल खेल लिया हूँ, देश का कप्तान रहा, अर्जुन अवार्डी, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड कप खेल लिया हूँ, तो एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, सेफ गेम, दुबई मास्टर कप, अठन्नी नहीं मिली मैंने आज तक मेरा खेल जीवन का। किसी खिलाड़ी के नेशनल के रुपए नहीं मिलते ना, तो नींद नहीं आती उसने। नेशनल खेल के उसकी नौकरी नहीं मिलती, नींद नहीं आती। मेरी डीएसपी की नौकरी, 50 एकड़ जमीन, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, भूपेंद्र हुड्डा बहुत करीबी है, मान लो एक किस्म भूपेंद्र हुड्डा हूँ, दूसरी 5 साल मैंने 9 धक्के खाए, जिसकी कोई हद नहीं। मुझे यहाँ से बोल दिया जाता, चला जा बेटे कल तेरा हक मिल जाएगा, चला जा बेटे कल तेरा हक मिल जाएगा, चला जा हक मिल जाएगा। कभी बेंगलोर तो इंडिया कैंप छोड़ कर भाग जाऊँ, कभी दिल्ली थे, कभी भोपाल थे, दिन रात पागल हो जा लोग। इतना मैंने को इतनी मेहनत हो नहीं किसी भाई। सुबह इंडिया कैंप में दिल्ली प्रैक्टिस करनी, गाड़ी आके त्रिया भगा कर जयपुर पहुंचना, मान लो कोई धक्के खा के फिर शाम को प्रैक्टिस 5:30 बजे प्रैक्टिस टाइम पे फिर पहुंचना, सुबह उठकर फिर यही काम रहा। मैं इतना परेशान होगा, आत्मा रो पड़े इतने दिन में, तो बालक की हिम्मत छोड़ दे। तारीफ करी थी, करवाई थी, कर दिया। एक बालक लो, मैं क्या नहीं करेगा बताओ? मेरी जगह कोई भी है भाई, आपका एक चैनल के माध्यम से बताओ, आप क्या नहीं करोगे बताओ? आप तारीफ भी करोगे, आप जो कहा जाए वो करोगे। डीएसपी की नौकरी, कई करोड़ रुपया मेरे खेल लगा, 50-50 एकड़ जमीन मिलनी थी एशियन गेम्स की, एक एशियन गेम्स की मिलती 25, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स 2-2 के दिया। मैंने तो बहुत मान सम्मान दिया, हमने दोनों पति पत्नी जितना हो उसका तो उससे ज्यादा दिया, किसी ने भी नहीं करिया इतना मान सम्मान हमने कराया। लेकिन बदले में क्या दिया? अरे ऐसा भेदभाव पहले ही बहुत होता रहा है। जो इनका एक नीति नहीं है, जो नौकरियां भरा रहा 2-4-15 बार टाकी करनी है, वह खिलाड़ियों के लिए भी करी है ना, पहले खूब करी है। गीता फोगाट केस के थ्रू लगी थी, बहुत से ऐसे बता दूंगा केस कि मतलब जिन्हें केस के थ्रू नौकरी पकड़नी पड़ी थी। बबीता भी अब जाग लगी थी कई साल के बाद, गीता भी उनने के पाप कर दिया था। बहुत से ऐसे खिलाड़ी जो केस के थ्रू जाग लगे, मनोज बॉक्सर हुआ लास्ट में, अब तक केस चल रहा था। जो इनके खास होया करते उनको तो दे देते। हमारे कबड्डी का बता दूं, एक हमारा भाई, मैं नाम नहीं लूंगा, वो तो डीएसपी ला दिया। और जो और साथ साथ खिलाड़ी एशियन गेम्स खेले, एक अर्जुन अवार्डी है हमारा, पहले कैप्टन था बड़ा भाई, वो भी इंस्पेक्टर है, वो एक डीएसपी। क्यों भाई उसने क्या नारा कर दिया?
एक एशियन गेम खेलते डीएसपी, और जो दो एशियन गेम खेले देश के कप्तान रह गए वो है इंस्पेक्टर ला दिया, मुश्किल लाए। इन तो हर चीज में बंदर बाट कराया था, ये किस चीज की कैसे कहें। उन्होंने थोड़ा ठीक काम कराया था हरियाणा में, लेकिन ये तो ओढ़े नहीं कर सकते। ये तो नजदीक भी नहीं है। खेलो इंडिया स्कीम इसी चला रखी है, इतने बालक लेकिन इतने बड़का घर में रोशनी होने लग रही है। वो खेलो इंडिया स्कीम तो खेल क्यों बालक आज देश की ओलंपिक खेलने लग रही है। खेलो इंडिया स्कीम पे भी इस बार के ओलंपिक में खूब सवाल उठे कि गुजरात जिसमें एक मेडल एक बात इंटरनेशनल बताओ, का नहीं आता, उसमें इतना हाँ, बजट, एक बात हरियाणा का बताओ, इतना सा एक मुट्ठी एक बात बताओ, ये दो चार जो है ना ये समाज सेवी कह लो न्यूज चैनल वाले, ये इब्बे लिखड़े आओ खेलो इंडिया बजट, ये ओलंपिक आ गया इब्बे मेरा पटिया होना यो बजट था। वो बजट तो पहले पास हो ले है, ये भी ओलंपिक सर पा गया। अरे चुनाव सर पा रही ये भी न बेरा पट गया कि इतना बजट दे रखा, कागज दिखा दिया उन्हें को। मैं पूछना चाहूँ उनको कागज दिखा के नुको एक देखो ये तो गुजरात का बजट से, ये हरियाणा का बजट से। वो तो ऑनलाइन मिल जाए। फिर मैं वही तक हूँ जो इतने बोल रहे हैं, तो वो जो सोशल मीडिया आप गिरा वीडियो बनाओ तो सोशल मीडिया आप दिखाओ इस वीडियो में, देखो भाई ऑनलाइन सरकारी साइट पे भी है ये आंकड़े तो कड़े हैं भाई, दिखाए तो कोन्या। मैं आपसे निवेदन करूँ आप दिखाइयो, ठीक है, मैं आपसे निवेदन करूँ आप दिखाइयो। ठीक। अरे हरियाणा में तो 4 चांद लगा रखे हैं। जब खेलो इंडिया में मेडल गिने होंगे ना 200 मेडल हरियाणा के। मेडल में तो कोई कमी नहीं है हरियाणा में। फिर एक बात बताओ, खेलती विकास नहीं हो रहा, हरियाणा सरकार काम नहीं कर रही है। 972 खेल नर्सियां झूठी होगी, दिन रात खेलती इतना विकास करे झूठे, वो आगे मेडल। फिर अब तो उनको हरियाणा को तो 4 करोड़ 2 करोड़ दिए, बस गुजरात इतना दे दिया। भाई नजदीक भी नहीं, झूठा तो काम नहीं चल रही, झूठा तो कोने काम चल रहा है, कोई भी काम नहीं चल सकता। ये आंकड़े ये प्रोपगंडे लोग झूठ में बखाना वोट बैंक थी, इन चीजों छोड़ दो। आपने अगर वोट मांगनी तो अच्छा तरीका तो मांगो वोट। तो हमारे साथ बातचीत में दीपक निवास हुड्डा थे और पूरी बातचीत हमने महम के इनकी जो राजनीति शुरुआत हुई है उस पर बातचीत करी है। और दीपक का बीपी भले ही नॉर्मल हो, लेकिन आप जो वीडियो देखने लग रहे हो महम के खास वोटर हो, तो आप अपना बीपी जरूर चेक कराते रहिए 4-5 तारीख तक और रिजल्ट तक भी, क्योंकि रिजल्ट भी इस बार पता नहीं किस तरीके के रहे। तो आप इस पूरी बातचीत पे के निचोड़ निकालो हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो। आपकी तरफ से कोई सुझाव हो वो भी कमेंट में बताइयो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। कैमरे के पीछे कमल अत्री, राम राम।